इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। यदि कल्याण का सीधा मार्ग कहीं से है तो इस मनुष्य पर्याय से है। दीप पर्याय वाला व्यक्ति चाहे कि वहीं के वहीं मोक्ष चला जाऊं, ऊपर से ही 3 काल में नहीं जा सकता। त्रियंच और नारकी तो जा ही नहीं सकते मोक्ष। दीप चाहे मैं सर्वाण सिद्धि में बैठा हूं, बस एक बाल का अंतर है सिद्ध शिला का, एक बाल के अंतर से सिद्ध शिला प्रारंभ हो जाती है और कुछ ऊपर से ही तनुवाद बल है जहां पर सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। वो चाहे कि मैं यहीं के ही ऊपर चला जाता हूं, यहीं से चला जाऊं, एक भवतारी तो है ही, उसी वहीं से निकल जाए, लेकिन नहीं, उस पर्याय में सामर्थ्य नहीं है वहां से देवत्व सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर सके। उसको आना पड़ेगा जमीन पर, पृथ्वी पर मनुष्य बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, संयम का पालन करना पड़ेगा, व्रतों का आचरण करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, तब जाकर वह सिद्धत्व को प्राप्त होगा। उसको आके करना पड़ेगा। यदि चतुर्थ काल होता तो हमें आना नहीं पड़ता। हम चतुर्थ काल में यदि दीक्षा लिए होते और एक काल चतुर्थ चल रहा होता, उसी काल से मोक्ष चले जा सकते थे। तत्काल रिजर्वेशन होता है चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल एक ऐसा काल है जहां पर प्री बुकिंग भी होती है और तत्काल रिजर्वेशन भी होता है। पहले से बुकिंग करने वाले तीर्थंकर बनते ही वहां पे, कोई तत्काल तुरंत भी उसी समय तीर्थंकर के पादगुल में, शुद्ध केली पादगुल में तीर्थंकर विधि बंद करके उसी भव में तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वहां पर 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर पाए जाते हैं। हमारे भरत ऐरावत क्षेत्र में तो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। प्री बुकिंग है, तत्काल बुकिंग का काम नहीं है तीर्थंकर पद के लिए। अरिहंत तत्काल बन सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर बनना है तो पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। 16 कारण भावना पहले से भाग के आओ। लेकिन विदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी तत्काल बुकिंग है। आप जब जन्म लिए थे, गर्भ में आए थे, तब कोई तीर्थंकर प्रीति का बंध नहीं था। जन्म लिया तब भी कोई तीर्थंकर प्रीति का बंध नहीं था। मुनि बन गए तब भी कोई तीर्थंकर प्रीति का नहीं बंध था। मुनि बनकर उसने केवली शुद्ध केवली पाद में 16 कारण भावना भाई, उसी समय तीर्थंकर प्रीति को बंद किया और तुरंत तीर्थंकर प्रीति को दे आया। केवल ज्ञान के समोशन लग के बैठ गया। केवल ज्ञान कल्याणक बनाया जा रहा है देवों द्वारा, और उसके बाद आयु पूर्ण होने पर मोक्ष कल्याण बनाया। 2 कल्याणक वाला तीर्थंकर, तत्काल बुकिंग। पहले से जिसका कुछ भी नियत नहीं था, जैसे भी देखो ना, अभी भगवान के माता पिता बने सुभाष जी बगड़ा, ये तत्काल बुकिंग वाले, तत्काल बुकिंग। पहले से इनका ऐसा कुछ नहीं था कि ये सब कुछ त्याग करने वाले, छोड़ने वाले, मतलब जो नियम सबसे, मतलब ऐसा नहीं समझना कोई मुनि बनने वाले हैं, वैसा सब कुछ छोड़ने ना, जो फार्म में जो नियम है उनको भरने वाले हैं। लेकिन देखो समय है, भाव जीव के कब बदलते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन में कभी भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है आपके। ऐसा मत समझना कि जो त्यागी हैं वही त्यागी बन सकते हैं, और त्यागी त्यागी नहीं बनते, भोगी त्यागी बनते हैं। त्यागी क्या त्यागी बनेंगे, वो तो त्यागी है ही। त्यागी बनेगा कौन? जो भोगी होगा वो त्यागी बनेगा। त्यागी तो त्यागी यही। पिसे को क्या पीसोगे? पिसे तो वो पिसेगा जो बिना पिसा है। आप क्या पिसाते हो, आटा का गेहूं? अरे बताओ तो। ओ पन्ना लाल, घर में चक्की है क्या कि बाहर है? पहले नहीं थी जब? क्या आटा पिसाना है, ऐसा है? पिसाते थे गेहूं, लेकिन बोलने में आता था। अब पिसे को क्या पिसाएंगे हम? पिसे को नहीं पिसाया जाता, बिना पिसे को पिसाया जाता है। जो पिसा हुआ है उसे क्या पिसाएंगे हम? जो अभी पिसा नहीं है उसको पिसाया जाएगा। भाव बन गया, भगवान के माता पिता बनना है। भर दिया फार्म, आए फार्म हमारे पास,
हमको पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, सच बताएं, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इनने फार्म भरा है। हम कि कन्फर्म करें यही ने भरा है कि कोई और ने भर दिया, ऐसे नहीं कोई मजाक कर दिया हो, भर के रख दिया हो इनके नाम पे। तब उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हमने ही भरा है, इच्छा से ही भरा है, स्वेच्छा से ही भरा है, सोच समझकर ही भरा है। तब मन में भाव आया कि जो व्यक्ति पहले कभी किसी चीज को त्याग नहीं कर रहा था, अब ये व्यक्ति त्याग करने की भावना बना रहा है, क्यों ना ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो त्याग कर चुके हैं वो तो कर ही चुके हैं त्याग, नहीं भी करते हैं तो भी त्याग है उनके हैं, करें तब भी त्याग उन्हीं के हैं। लेकिन एक माध्यम यदि किसी के जीवन में बदलाव ला रहा है, क्या पता ये बदलाव उसके केवल ज्ञान संस्कार का बदलाव हो, क्या पता ये बदलाव आपके एक गुवाहाटी के महाराज बने। यहाँ भी कोई पुखराज है? कौन है यहाँ पुखराज है? तुम तिनसुखिया के बन जाओ। गुवाहाटी से एक महाराज बने, उनका नाम था पुखराज जी। लोग आश्चर्य मानते थे कि ये व्यक्ति कैसे महाराज बन सकता है। नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता, महाराज ने गलत निर्णय ले लिया, इसको कैसे अपने संग में ले लिया। इसके तो चारित्र में अनेक प्रकार के दोष हैं, लेकिन नहीं, कहते हैं कि जौहरी ही हीरे की परख करता है। सामान्य व्यक्ति को तो हीरा भी कांच ही दिखाई देता है, सामान्य व्यक्ति को तो कांच दिखाई देता है, हीरा भी कांच ही दिखाई देता है, उसको हीरे की परख नहीं होती। लेकिन जो जौहरी होता है वो समझता है कांच और हीरे में फर्क, उससे पता है यदि इसी वस्तु को मैं तराश दूंगा, ये हीरा तो है लेकिन अब ये तराशा हुआ नहीं है, बिना तराशा हीरा है, यदि हीरे को इसी को तराश दूंगा, इसी की ही लाखों की कीमत होगी। पुण्य सागर ने देखा हीरा है, तराशना चाहिए। देखो ऐसा तराशा, आज वही जीव 10-10 उपास, 5-5 उपास, महीना भर के उपास करके अपनी साधना को वृद्धिंगत कर रहा है। किसी ने सोचा था कि कभी जो जीव विष्णु में लिप्त हो, कभी जिसको लोग पसंद नहीं करते हो, आज उसके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। यही जैन दर्शन है, यही जैन धर्म की महानता है कि जिसे व्यक्ति कोड़ी का नहीं पूछता था, और जैसे ही अपने जीवन में आचरण बना लेता है, उसको करोड़ों की कीमत हो जाती है। वही पूजनीय हो गया। जो धुतकारनीय था, जो निंदनीय था, जिससे बात करना पसंद नहीं करते थे, आज उसके चरणों में बैठकर नमोस्तु कर रहे हैं व्यक्ति। इसलिए जीवन में कब किसके जीवन में क्या बदलाव आए, वो बदलाव की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ होती ही है। बदलाव की शुरुआत पहली सीढ़ी से ही होती है, तभी जाकर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचती है। सम्यक दृष्टि कभी सम्यक दृष्टि नहीं बनता, मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है। सम्यक दृष्टि बनते, मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनते हैं। पापी ही भगवान बनता है, भगवान कभी भगवान नहीं बनता है। कभी आपने भगवान को भगवान बनते देखा क्या? कमलेश, देखा कि तुमने? ये जैन दर्शन है, ये भगवान को भगवान नहीं बनाता। ये जैन दर्शन है, ये भगवान को भगवान नहीं बनाता। किसको बनाता है? पापियों को भगवान बनाता है। अब तुम कहो महाराज जी, हाँ, अंजन जैसे पापी तारे, अंजन जैसे पापी तारे, जितने भी जीव हुए वो सब पहले पापी ही थे। जितने भी भगवान हुए हैं, भूत में हो चुके हैं, वर्तमान में हुए हैं और भविष्य में होंगे, वे सब पापी ही थे। उन्होंने पाप का त्याग किया,
भगवान बन गए। वही तो महावीर भगवान की तुम जिस शासन काल रहे, किसी पर्याय वो सिंह था, जीवों को काट के खा रहा था, चीर के खा रहा था, पुण्यात्मा था। क्या महेंद्र जी? पापी था ना, पापी था ना। और देखो वही पापी जब विराज ने कहा, हे भाभी भगवान, हे भाभी भगवान, अनंत जीवों का कल्याण करने वाला तू क्या कर रहा है? निर्दोष पशु को मारकर खा रहा है। जैसे ही उस सिंह ने सुना, हे भाभी भगवान, जाति स्मरण हो गया उसको। जो हाथ सिंह को, हिरण को मारने के लिए, चीरने के लिए बढ़े थे, वे हाथ जुड़ गए। जो नेत्र क्रोध से रक्त हो रहे थे, वे नेत्र अश्रु से सजल हो गए। जीवन है, जीवन है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी। पन्नालाल जी, बिन कारण दीक्षा लेता। क्या कह रहे हैं? ओ पन्नालाल, सुन रहे हो ना? अच्छे से सुन रहे हो ना? बिन कारण दीक्षा लेता। क्या मनोज, मन तो नहीं हो रहा? वो पूर्व जन्म का त्यागी, मेरे ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुणों से सज सकता है। संसार में रह कर प्राणी। ओ सुरेश जी, मन तो नहीं हो रहा? छोड़ो छाड़ो मंत्री पद, चलो। क्या ही, अब दोनों ही सुरेश हैं। अब क्या ही, दोनों ही मंत्री दोनों सुरेश हैं। एक को मुनि समिति का मंत्री बना दिया, एक को समाज का। सुरों के ईश हो तुम, सोचो अपने नाम को सार्थक करो। सुरेश, सुरों का जो ईश है, इंद्रों का ईश सुरेश। यदि तुम्हें सही में सुरेश बनना है ना, आचर्य संयम पर सुरनाथ जजे। संयम के चरणों में सुरों के नाथ भी शीश झुकाते हैं। जो संयमी है, देवाबी तम नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। देवता भी उसके चरणों में साष्टांग नमस्कार करते हैं, जिसके मन में धर्म होता है। क्या सोच रहे हैं सुरेश? दोनों सुरेश क्या सोच रहे हैं? ले तो नहीं जाएंगे? नहीं भैया, हम नहीं, ऐसे नहीं ले जाएंगे। तुम चलोगे तभी लेके तुम्हारा चलने का मन होगा, तुम्हें ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सोच रहे पन्नालाल जी? देखो, हमारा पूरा फोकस तुम पर है। अब देखो, ऐसा है, जाए चाहे नहीं जाए, जाए चाहे नहीं जाए, एक सच्चा व्यापारी होता है ना, और दूसरे, हम तुम्हें अंदर की बात बताएं, बता दें, हम रहे LIC के एजेंट। काय के? जब तक पॉलिसी करा ना लेना, उठते नहीं थे। उससे पॉलिसी बेच के ही आते थे। पंकज, कभी देखा क्या LIC एजेंट को? आता है तुम्हारे घर? कौन कौन बैठे? भानु भी बैठा, और प्रकाश जी। अगर सही के एजेंट हो तो बीमा पॉलिसी बेच के ही आओगे, खाली हाथ नहीं आओगे।
1% भी उम्मीद, क्या 0% भी जहां उम्मीद ना हो वहां भी वो चांस मारता है, क्या पता करवा ले, नहीं तो अपना क्या जाता है, अपन तो अपना थैला लेके वापस करा लिया तो ठीक, नहीं कराया तो ठीक, अपना क्या ही गया। ऐसे भैया पन्नालाल जी, कहीं तुम्हारा मन बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, अपना क्या ही गया। हो सकते बन जाए मन, कभी कभी पिघल जाता है, कस्टमर पिघल जाता है। ओ भानु, कस्टमर कभी कभी पिघल जाता है, यार ये तारा है, एक तो करा ही ले रहे इतना चक्कर लगा रहा है, इतना चक्कर लगा रहा है, पिघला कभी तुम लोगों मन? जब कोई ज़्यादा आता है तो आप सोचते चलो यार एक छोटी मोटी दे दे रहे, तो कहीं इनका ही मन हो जाए चलो ऐसा है तो इतना ही कह रहे हैं महाराज, तो चलो छुलक तो बन ही जा रहे हैं, मुनि तो नहीं बनते क्या बनना ला, मन हो सकता है ना, बड़ी बात थोड़ी ना, कुछ नहीं कह सकते। हाँ बस तुम ऐसे ही कहते रहो, हमें इतनी उम्मीद बनी रहेगी। अरे एजेंट से वो सामने वाला कस्टमर इतना ही कहते हाँ देखते हैं करा लेते उम्मीद बनी रहती है भैया कभी तो कराएगा, आज नहीं तो कल कराएगा। ऐसे ही भाव बनाए रहें कि देखते हैं महाराज जी कहीं बन जाए भाव, तो वो बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो अपन तो जैसे थे वैसे हैं तो महेंद्र जी बोली थी देख लो, कोई पहचान लिए, पदम जी बोल दी पीछे से कि पहचान लिए आपको जोहरी हैं तो आप यो पन्ना आपको नाम भी पन्ना और तराशना भी है पन्ना जैसा। आनंद है, हंस लो भैया हंस लो, पन्नालाल जी सबको बोल लो यहीं हंस लो, घर में तो रोना ही है। फिर घर में जाएंगे ओ मनोज चुड़ीवाल, फिर देवी कही ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये खत्म हो गया, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, तो घर में तो रोना ही है। अभी हंस लो हमारे पास जितना आपका समय हो गया, नहीं हुआ। ओह लाल जी आप कहाँ नीची मुंडी करे रखते हो, अरे हमारी दृष्टि आप पर भी है पूरी, आप ये नहीं समझना हम आपको देख नहीं रहे, हम तो आपसे बोल रहे हैं आम पक गया है, आम पक गया है, अब तो टूटने की बारी है। देखो टूट के गिरेगा तो फूट जाएगा, टूट के गिरेगा तो खुल जाएगा वो आम, पका हुआ आम नीचे गिरे जोर से तो क्या होता है, उससे पहले अपने आम को किसी के हाथ में सौंप दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि तुम्हारा आम निचुड़ भी गया है पूरा तब भी चिंता नहीं करो, यदि व्यक्ति ने पूरा चूस लिया और आम कुछ बचा नहीं है तब भी चिंता नहीं करो, अभी भी इस आम में दम है। कौन सा दम है, इस आम को गुठली को अभी भी तुम जमीन में डाल दो, अभी भी डाल दो जमीन में, नवीन वृक्ष खड़ा हो जाएगा। यदि आपने युवा अवस्था को उपयोग नहीं कर पाए, युवा अवस्था आपकी निछुड़ गई और पूरा निछुड़ा हुआ आम है वृद्ध अवस्था, चिंता नहीं करो, अभी भी इसको योगों की भूमि में डाल दो, अगली पर्याय आपकी ऐसी फलाफल वृक्ष की आम से भरे भरे वृक्ष जैसी होगी। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।